हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो कंप्यूटर का आपका पोर्शन है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है। यहाँ पर ओ लेवल की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक एचटीएमएल और एक मल्टीमीडिया। देखिए, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो एचटीएमएल हो या मल्टीमीडिया हो। तो आज का सेशन रहने वाला है पूरे तरीके से एचटीएमएल और मल्टीमीडिया पर बेस्ड। क्या होता है बेसिकली एचटीएमएल? देखिए, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने लगते हैं तो हमें तीन लैंग्वेजेस का सामना वहां पर करना होता है। एक एचटीएमएल है, दूसरी सीएसएस है और तीसरी आपकी जावा स्क्रिप्ट है। तो इन तीन लैंग्वेजेस पर पकड़ आपको बनानी होती है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट। वेयर एज अगर मल्टीमीडिया की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन। इस तरीके से जो भी हम प्रेजेंट करते हैं इमेजेस और वीडियोस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन इन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीमीडिया। यानी ऑडियो और वीडियो प्लस इमेजेस, ये सभी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिक्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा रहा है। और इसीलिए ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों ही टॉपिक में से। हैव अ लुक गाइस। यहां पर अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक बैच भी आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया गया है। 60+ आवर का ये कंप्लीट कोर्स है। इस बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमसे ले लीजिए। बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी हो चुका है। बैच की जो टाइमिंग है वो लाइव टाइमिंग्स है आपकी 6 PM। 6 PM पे ये लाइव चल रहा है बैच। 60+ आवर का ये आपका कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, जो आपके एग्जाम तक चलेगा, जहां पर हम कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बैच को आपके एग्जाम की डेट तक लेकर जाएं, ताकि आपको किसी भी सोर्स से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस यहां पर रहेंगे। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ऑल पीडीएफ नोट्स। वैलिडिटी रहने वाली है दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। 799 रुपीज का आपका ये बैच है। कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि इस बैच के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पढ़िए, बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ। जो डिजिटल इमेजेस होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? पिक्सल्स, बिटमैप, रेजोल्यूशन या वेक्टर इमेजेस? तो देखिए, डिजिटल इमेज की अगर हम बात करें तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? पिक्सल्स। हम जानते हैं वो इमेजेस जो आप मोबाइल फोन से क्लिक करते हैं वो सभी आपकी कैसी होती हैं? या तो जेपीजी होती हैं या जेपीईजी फॉर्मेट में होती हैं। तो इसका मतलब वो क्या होती हैं? पिक्सल्स के फॉर्म में होती हैं। और जो भी इमेज आपकी पिक्सल के फॉर्म में होगी वो क्या होगी? ब्लर होगी। याद रखिएगा, जब भी हम पिक्सल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम ब्लर इमेज की बात करते हैं, वहां पर हम रेस्टर इमेज की बात करते हैं। जबकि वेक्टर इमेजेस के केस में कभी भी आपका पिक्सल्स का यूज नहीं होगा, वहां पर लाइंस का यूज होगा, मैथमेटिकल फंक्शन का यूज होगा। तो वो जो बेटर इमेज होती है दैट इज कॉल्ड वेक्टर इमेज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो दिस इज कॉल्ड, या दिस इज कॉल्ड फ्रेम्स। देखिए, जैसे कि इमेजेस के केस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी इमेजेस जो है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, वैसे ही अगर हम वीडियोस की बात करें तो वीडियोस किससे मिलकर बने होते हैं? तो आंसर है फ्रेम्स की मदद से। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट। जो फोटोशॉप आपने सुना होगा, इस जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है? जेपीईजी, पीएसडी, ओडीटी या डीओसी? तो फोटोशॉप में जितनी भी इमेजेस आपकी बनती हैं इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज पीएसडी, यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट,
PSD इज द करेक्ट आंसर। PSD की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टिफ स्टैंड्स फॉर। टिफ भी एक तरीके की इमेजेस होती है और पूछा जा रहा है कि टिफ इमेजेस की फुल फॉर्म क्या है। टाइल्ड इमेज फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फॉर्मेट, टिपिकल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या टाइटल इंटरचेंज फॉर्मेट। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा आपका दैट इज टैग्ड इमेज फॉर्मेट। देखिए टिफ इमेज की अगर हम बात करें तो आर ऑफन यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग, यानी जो डीटीपी का वर्क होता है, जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का वर्क होता है और जो ग्राफिक्स डिजाइन किए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो दैट कैन बी द फॉर्म ऑफ योर टिफ इमेजेस, जिसे टैग्ड इमेज फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिटमैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ। कह रहा है जो बिटमैप इमेजेस होती हैं ये किससे बनी होती हैं, पिक्चर्स से, पिक्सल से, लाइंस एंड कर्व से या नन ऑफ दी अबव है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बिटमैप इमेजेस हैं, या फिर अगर हम बोलें कि जो आप अपने मोबाइल फोन से इमेजेस क्लिक करते हैं वो इमेजेस आपकी कैसी इमेजेस हैं, रास्टर इमेजेस। और ऐसी ही इमेजेस को हम बिटमैप इमेज की कैटेगरी में रखते हैं। तो यानी रास्टर यानी जिसमें पिक्सल्स का यूज होता है, इन्हीं इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, बिटमैप इमेज बोलते हैं। तो बिटमैप इमेज के केस में हमेशा आपका आंसर क्या होगा, पिक्सल्स होगा। थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए यहां पर बिटमैप इमेज के बारे में। नंबर 1, ये आपकी रास्टर इमेजेस हैं, मतलब जूम करने पर ये ब्लर हो जाएंगी, रास्टर का मतलब। बिटमैप इमेजेस यूज्ड ऑन, कहां पर इसका यूज किया जाता है, डिजिटल कैमरास के केस में, स्मार्टफोन्स के केस में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। कॉमन बिटमैप इमेजेस फाइल टाइप्स, इसमें कौन कौन सी फाइल टाइप्स इंक्लूड होती हैं, तो आंसर है जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ इमेजेस और पीएनजी इमेजेस इसका पार्ट है। तो ये सभी आपकी बिटमैप इमेजेस के ही टाइप में काउंट की जाती हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, टूल्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टेक्स्ट, म्यूजिक एंड ग्राफिक इनटू अ सिंगल यूनिट आर कॉल्ड डैश टूल्स। कह रहा है उन टूल्स का नाम बताइए जिसमें टेक्स्ट आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, ग्राफिक आ जाता है और इन सभी को एक सिंगल यूनिट में लाके रखा जाता है। इस तरीके की टूल्स को क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था कि ये ऑथरिंग टूल्स कहलाते हैं, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। तो कभी भी टूल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा, ऑथरिंग टूल्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, रास्टर इमेजेस आर ऑफन कॉल्ड एज। रास्टर इमेजेस को किस नाम से जाना जाता है, इसका और क्या नाम है ये आपको बताना है। बिटमैप, पिक्समैप, डिजिटल इमेजेस या पैलेट इमेजेस। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि रास्टर इमेजेस को बिटमैप इमेज भी हम लोग बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वन, बिटमैप इमेज। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। कह रहा है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कि इसमें से कौन सा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है या इसमें से कौन सा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल नहीं है। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल में आपके काउंट होंगे। तो एडोब फ्लैश, एडोब डायरेक्टर और ऑथरवेयर, ये तीनों ही आपके मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल हैं यहां पर। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर थ्रू आ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इमेज को दूसरी इमेज में चेंज करना, इस फीचर को क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग, वॉर्पिंग, पैडिंग या फिटिंग। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मॉर्फिंग। स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर्स एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर पिक्चर, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मॉर्फिंग। जैसे मॉर्फिंग का अगर सरल शब्दों में मीनिंग देखें तो होता है चेंज करना या मॉडिफाई होना। जैसे आप जानते हैं कि एक कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, वैसे ही एक इमेज को दूसरी इमेज में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग। कैटरपिलर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना ये भी मॉर्फिंग है, लेकिन कंप्यूटर के सेंस में कहें तो एक इमेज दूसरी इमेज में जब कन्वर्ट होती है तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो एडिटिंग टूल। कह रहा है इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वीडियो को एडिट नहीं कर सकते। एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर, एडोब इलस्ट्रेटर या फाइनल कट प्रो। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा एडोब इलस्ट्रेटर। देखिए इलस्ट्रेटर बेसिकली क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जितने भी आप देखते हैं बैनर्स इसकी मदद से बनाए जाते हैं, लोगोस, पैटर्न्स, आइकन्स, ये सब एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। इसका मतलब कि वीडियो को बनाने या एडिट करने में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर का रोल वीडियो एडिटिंग में नहीं होता, बल्कि इमेजेस को डेवलप करना, और खास तौर पे बढ़िया इमेजेस को डेवलप करना, जैसे पोस्टर्स ना, बड़ी बड़ी इमेजेस, सिंबल्स, लोगोस, कंपनी के पैटर्न्स या आइकन्स को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अ स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर इमेज इज कॉल्ड। यानी बड़ी सी इमेज का एक छोटी इमेज में रिप्रेजेंटेशन करना, ये क्या कहलाता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी, थंबनेल, क्लिप आर्ट या बिटमैप। तो बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? थंबनेल होगा। जैसे कि हर एक वीडियो का एक थंबनेल होता है। आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो का जब थंबनेल आप देखते हैं तभी उस पर आप क्लिक करते हैं और फिर उस वीडियो को आप देखते हैं। तो थंबनेल की मदद से ही आपको ये पता चलता है कि बेसिकली ये वीडियो किस पर है। जैसे कि इस वीडियो की बात करें तो आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा हुआ था कि ये मल्टीमीडिया और एचटीएमएल पर बेस्ड, क्वेश्चंस पर बेस्ड है, तो आपको पता चल गया। लेकिन ये इमेज जो वास्तव में बनाई गई, ये काफ़ी बड़ी इमेज थी, लेकिन वहां पर जब हमने इसको अपलोड किया तो ये थंबनेल व्यू में अपलोड हुई। तो एक बड़ी सी इमेज को छोटी इमेज में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड थंबनेल। नेक्स्ट देखिएगा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेजेस। कह रहा है जब भी हम HTML की कोडिंग करते हैं तो वहां पर जो सीक्वेंस होता है वेब पेज डिजाइन करते समय, वो सीक्वेंस टैग का क्या होता है? सबसे पहले कौन सा टैग आता है, फिर कौन सा आता है? तो ये क्रोनोलॉजी आपको लिखनी है, बताइए करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सबसे पहले आता है HTML टैग, फिर उसके बाद आता है आपका हेड, हेड के अंदर आप टाइटल करते हैं तो यानी टाइटल हो गया, और फिर लास्ट में होता है आपका बॉडी, और फिर HTML बंद हो जाता है। तो यानी HTML हेड टाइटल बॉडी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस होगा HTML टैग्स का। तो आपका यहां पर थर्ड इज दी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। तो HTML के केस में जो लार्जेस्ट हेडिंग है उसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग के लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं, जहां H1 आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 आपकी सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो यानी टोटल हेडिंग कितनी हो गई? 6। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होगी? वेरी गुड, H1। और सबसे छोटी कौन सी होगी? दैट इज H6। तो H1 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स इन नंबर्स इन HTML। कह रहा है HTML के केस में ऑर्डर्ड लिस्ट को इंसर्ट करने का जो टैग है वो कौन सा है? तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जैसे नंबर्स 1 2 3 4 ABCD, ये सब आपके ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं, और इसके लिए जो टैग होता है वो क्या है? OL फॉर दी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपका क्या होगा? UL होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या होगा? UL होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच टैग इज द फर्स्ट टैग इन दी HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में अभी आप लोग ने एक पूरी क्रोनोलॉजी समझी थी कि टैग्स कौन कौन से होते हैं, तो वहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता हुआ कि सबसे पहला टैग HTML में कौन सा होता है। तो आप जानते हैं HTML टैग सबसे पहला टैग है, तो आंसर होगा HTML। फिर हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल, और उसके बाद होता है बॉडी, है ना, यही सीक्वेंस अभी हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट देखिएगा, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस इनटू योर वेब पेज। कह रहा है अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है HTML पर तो किस टैग का यूज करेंगे? IMG, SCR, INS, IMG या नन ऑफ दी अबव।
तो किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए जो टैग यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड IMG-SRC। तो आंसर क्या होगा? IMG इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन द हेड सेक्शन। कह रहा है ऐसा कौन सा टैग है जो हेड सेक्शन में अवेलेबल नहीं होता? टेबल, मेटा टैग, टाइटल या नन ऑफ द अबव। तो हेड सेक्शन में अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि सबसे पहले HTML होता है, फिर हेड के अंदर ही आपका टाइटल होता है और हेड के अंदर ही आपका मेटा टैग भी होता है। लेकिन जो टेबल वाला टैग है ये आपके बॉडी के अंदर होता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन द हेड सेक्शन? टेबल टैग इज नॉट फाउंड इन द हेड सेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। इमेज को इंसर्ट करने के लिए जो HTML टैग होता है वो कौन सा होता है, या HTML जो कोड होता है वो कौन सा होता है? तो अभी हम लोग ने बात करी थी कि अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है HTML में तो IMG टैग का यूज करते हैं, और ये पूरा टैग का नाम क्या है? IMG-SRC। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा IMG-SRC के लिए? थर्ड इज द करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच फॉर्मेट यूजुअली वर्क्स बेस्ट फॉर फोटोज। कह रहे कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो फोटोज के लिए बिल्कुल ड्यूरेबल है, बिल्कुल सूटेबल है? HTML, GIF, JPG या ऑल ऑफ दी अबव। तो बहुत कॉमन जो आपका फॉर्मेट है जो फोटोज या इमेजेस के लिए पॉपुलर है वो कौन सा है? JPG या JPEG जिसको बोल सकते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर बनेंगे वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द ऑप्शन। तो यहां गिवन था आपका JPG, दैट्स वाई दिस इज कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दी HTML टैग्स आर ऑल। कह रहा है जो HTML के टैग्स होते हैं वो क्या लोअर केस में होते हैं यानी छोटे से लिखे होते हैं, अपर केस में होने चाहिए यानी बड़े से लिखे होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए, केस सेंसिटिव होते हैं या नॉट केस सेंसिटिव होते हैं? केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यानी डिपेंड करता है कि आप छोटे से लिखें या बड़े से लिखें, फर्क पड़ेगा यहां पर। या नॉट केस सेंसिटिव का मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप छोटे से लिख रहे हैं या बड़े से। तो आंसर है नॉट केस सेंसिटिव। आप बड़े से भी लिख सकते हैं, आप छोटे से भी लिख सकते हैं, इसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? दी HTML टैग्स आर ऑल नॉट केस सेंसिटिव। नेक्स्ट, विच टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट। कह रहा है कौन सा टैग ये बताता है कि लिंक को स्टार्ट करना यानी लिंक अपडेट करना है आपको HTML में। तो लिंकिंग करने के लिए जो टैग यूज होता है उसका नाम बताना है, AI, बॉडी या नन ऑफ दी अबव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। याद रखिएगा एंकर टैग का यूज होता है लिंक को एम्बेड करने के लिए, लिंक को ऐड करने के लिए HTML में। कौन सा टैग? एंकर, ANCHOR, एंकर टैग। और एंकर टैग को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द वैलिड वन। तो आई होप कि यहां पर आपको 10 क्वेश्चंस मल्टीमीडिया के और 10 क्वेश्चंस आपको HTML के समझ में आए होंगे। सेशन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन आपको समझ में आए? इसी तरीके के इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही क्वेश्चंस की। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसमें डाउट है या ये नहीं समझ में आया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।